नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। साथियों, द कश्मीर फाइल में जो सबसे ज़्यादा चर्चित सीन था, उस सीन पर ही सवालिया निशान लग गया है और ये दावा किया जा रहा है कि ये जो सीन है वो झूठ है, वो गलत है। और ये सवालिया निशान किसने लगाया है? मरने वाले के भाई ने ही सवालिया निशान लगाया है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं आगे आपको पूरे विस्तार से इस सीन के बारे में भी बताऊंगा, पूरे विस्तार से ये भी बताऊंगा कि मरने वाले के भाई ने क्या कहा है और क्या है उसके बारे में उनके पास जानकारी। साथियों देखिए, द कश्मीर फाइल जब से रिलीज़ हुई है तभी से कुछ लोग इसके समर्थन में हैं, खासतौर से कट्टरपंथी हिंदू संगठन के जो लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो इस फिल्म के समर्थन में हैं और ये कह रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ। 32 सालों के बाद उनका दुख दर्द सामने आया है। वहीं एक पक्ष ऐसा भी है जो इस फिल्म के विरोध में है, वो ये कह रहा है कि फिल्म में जो कहानी है वो झूठ है, वो सच नहीं है। बहुत सारी चीज़ों को छुपाया गया है और बहुत सारे झूठ को परोसा गया है ताकि हिंदू मुसलमान के बीच में दीवार खड़ी हो, ताकि हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत फैले। और फिल्म को देखने के बाद वाकई में ये महसूस होता है कि इसी उद्देश्य के साथ फिल्म बनाई गई है। विवेक अग्निहोत्री ने ईमानदारी से फिल्म नहीं बनाई है। अब बात कर लेते हैं अगर उस दृश्य की, उसके बारे में जो बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है। और हकीकत बात देखिए तो जो दो सबसे खतरनाक और दो सबसे ज़्यादा बर्बरता वाले जो दृश्य हैं, उनमें से एक दृश्य ये भी है जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा है और बहुत ही ज़्यादा खास है ये दृश्य, जिसमें ये दिखाया गया है इस सीन में कि किस तरह से 4 आतंकवादी घर में घुसते हैं और एक आदमी डर के मारे उन आतंकवादियों से वो छुप जाता है चावल के ड्रम में। आतंकवादी ड्रम में ही गोली मारते हैं और उस आदमी की हत्या कर देते हैं। और उसके बाद जो खून निकलता है, उस खून से सने हुए चावल को उस आदमी के मतलब कि पत्नी को खिलाते हैं। मृतक की पत्नी को खून से सना हुआ चावल खिलाते हैं, ये कहकर कि तुम चावल खाओ नहीं तो बाकी सबको भी मार देंगे। ये फिल्म में सीन दिखाया गया है। और इस फिल्म को में की जो कहानी में है वो ये है, अनुपम खेर का जो किरदार है, उनका बेटा है और उनकी बहू, यानी कि उनके परिवार पर इस तरह का अत्याचार दिखाया गया है। मगर अब उसी सीन पर सवालिया निशान लग गया है और मृतक के भाई ने ही सवाल उठा दिया है। साथियों, अब हम आपको थोड़ा सा सीन के बारे में तो बता दिया, अब हम बता देते हैं कि ये असल में कौन है। ये जो मृतक हैं ये हैं बीके गंजू, यानी बाल कृष्ण गंजू इनका नाम है। जब उस समय जब इनकी हत्या हुई थी तब वो 32 साल के हुआ करते थे उस समय। और उनके जो भाई हैं वो हैं शिवन कृष्ण गंजू। उन्होंने ही इस बात का खुलासा किया है और सवालिया निशान लगाया है। ये अपने आप में बड़ी बात है। देखिए, विवेक अग्निहोत्री जो दावा कर रहे हैं कि हमने सारे लोगों से पूछकर बात करके ये फिल्म बनाई है, तो फिर इस सीन जो सबसे ज़्यादा चर्चित सीन है, जो सबसे ज़्यादा रोंगटे खड़े करने वाला सीन है, उस सीन के बारे में उसके परिवार से अगर आपने बात नहीं की तो फिर किससे बात की? ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है। बहरहाल साथियों देखिए, जो सीन के बारे में आपको बता दिया, अब हम आपको बता दें कि जो बीके गंजू हैं उनके भाई शिवन गंजू ने इसका खुलासा किया और शिवन गंजू ने बताया कि जिस समय उनकी हत्या हुई थी वो 32 साल के थे। जी हाँ, और वो कश्मीर में MTNL में थे, इंजीनियर थे, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। और उस दिन वो ड्यूटी पर जाने वाले थे, ड्यूटी पर जाने के लिए ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे थे। एक बात और शिवन गंजू ने कही कि जब भी वो दौर याद आता है, वो घटना याद आती है, वो बर्बरता याद आती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दिल रो उठता है। ये बात भी उन्होंने कही और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि उनके परिवार पर जो ये कहर टूटा है उसमें उनके पड़ोसी का हाथ था। उनके पड़ोसी की मदद की ही वजह से उनके परिवार के साथ ऐसा हुआ। और ये हकीकत है, हम कई बार ऐसा देखते हैं कि बहुत सारे अच्छे पड़ोसी हैं, बहुत सारे अच्छे भी पड़ोसी हैं और बहुत सारे बुरे भी पड़ोसी हैं। बुरे पड़ोसी इस लालच में होते हैं कि ये चला जाएगा, उजड़ जाएगा तो उनकी प्रॉपर्टी पर, उनकी संपत्ति पर हम कब्जा करेंगे और फिर ऐश करेंगे। कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में जो ये भी हुआ है और ये भी देखने को मिला है। उसी तरह से ये भी शिवन गंजू ने भी ये बात बताया कि उनके पड़ोसी का उसमें हाथ था। बहरहाल शिवन ये बताते हैं कि मेरे भाई जब ऑफिस जाने के लिए तैयार थे, ऊपर के फ्लोर पर थे, 4 आतंकवादी उनके घर में घुसे। मेरे भाई डर के मारे चावल के ड्रम में घुस गए और आतंकवादियों ने उनके सीने में 8 गोलियां दागी और उनकी मौत हो गई। उसके बाद वो नीचे आते हैं और नीचे आने के बाद उनके बीवी और उनके बच्चों को ये कहकर छोड़ देते हैं कि आंसू बहाने वाला भी तो कोई चाहिए, यानी कि जो बीके गंजू हैं उनकी पत्नी और उनके बच्चों को छोड़ देते हैं। और ये फिल्म में भी दृश्य हैं, आतंकवादी जब मारते हैं तो ये कहते हैं कि आंसू बहाने वाला भी तो कोई चाहिए और वो अनुपम खेर को छोड़ देते हैं। तो ये फिल्म में दृश्य, और ये शिवन ने जो बताया वो भी कि
उनके भाई की भी जब हत्या हुई तब आतंकवादी ने उनके बीवी बच्चों को छोड़ दिया। अब जब उनसे सवाल पूछा गया शिवन से कि ये जो चावल को खून से सना हुआ जो चावल खिलाने का जो दृश्य है, जो सीन है, उसके बारे में आप क्या जानते हैं, क्या वो सही है? तब उनका जो जवाब था वो देखने के लायक है साथियों। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि ये खबर पूरी विस्तार से नवभारत टाइम्स में छपी है और नवभारत टाइम्स ने भी भास्कर के हवाले से ये खबर छापी है और पूरे विस्तार से। जी हाँ, और जब शिवन से ये पूछा गया कि उस जो खून से सने चावल के बारे में क्या जानते हैं आप, तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में हमें अंदाज़ा नहीं है, हमें इसके बारे में मालूम नहीं है। और अगर ऐसा हुआ होता, यानी मेरे भाई को अगर खून से सना हुआ चावल खिलाया जाता, मेरे भाई की हत्या के करने के बाद उनके खून से सना हुआ चावल मेरी भाभी को खिलाया जाता, तो मेरी भाभी इसके बारे में ज़रूर बताती। हाँ, शिवन ने ये ज़रूर कहा कि हो सकता है कि हुआ हो, लेकिन ऐसा उनकी भाभी ने उन्हें नहीं बताया कि उन्हें खून से सना हुआ चावल खिलाया गया। मतलब साफ है कि, और जाहिर सी बात है, ये आप भी सोच सकते हैं कि जब इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया और इतना जो बहुचर्चित सीन है जिस पर पूरी फिल्म को देखने के बाद जो सीन देखने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उस सीन के बारे में ही अपने परिवार को, यानी कि शिवन को उनकी भाभी नहीं बताएंगी कि भैया मेरे पति की हत्या करने के बाद उनके खून से सना हुआ चावल मुझे खिलाया गया। ये आप खुद सोचिए। और विवेक अग्निहोत्री ने इसको किस तरह से पेश किया है, अब आप अंदाज़ा लगाइए। तो शिवन का क्या कहना है कि हो सकता हुआ हो, लेकिन मेरी भाभी ने इसके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं बताया। साथ में शिवन ने यह भी कहा कि फिल्म बनाने के समय किसी ने भी, चाहे वो फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री हो या फिर उनकी टीम का कोई भी आदमी हो, हमारे साथ किसी ने संपर्क नहीं किया, हमारे साथ किसी ने भी कोई बात नहीं की। अब इसको भी आप ज़रा ध्यान से देखिए और सोचिए कि इतना बड़ा सीन, जो महत्वपूर्ण सीन है, जो रोंगटे खड़ा कर देता है, उस सीन के बारे में ही अगर उसके परिवार से ही बात नहीं की विवेक अग्निहोत्री ने, तो फिर किससे बात की, किसका इंटरव्यू लिया? खुद सोचिए आप कि कितना एक तरह से झूठ बोल रहे हैं विवेक अग्निहोत्री। उन्होंने बार बार ये दावा किया कि हमने 700 लोगों से इंटरव्यू किया है, 700 लोगों से बात की है, उसके बाद ये फिल्म बनाई है। तो फिर 700 लोगों में वो कौन से लोग हैं जिनसे उन्होंने बात की? क्या सिर्फ उन्हीं लोगों से बात की जिनके दिमाग में नफरत है, या फिर उन लोगों ने अगर कोई अच्छी बात कही होगी तो उसको विवेक अग्निहोत्री ने निकाल दिया? क्योंकि अगर हम सोशल मीडिया पर देखें तो बहुत सारे कश्मीरी पंडित ये आकर कह रहे हैं, उनको हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर के कश्मीरी मुसलमानों पर भी अत्याचार हुआ क्योंकि वो कश्मीरी पंडितों को बचाना चाहते थे। बहुत सारे कश्मीरी पंडित ये कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान का कोई इशू नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति इशू है, राजनीति का इशू है। और यही बात 2014 से पहले अनुपम खेर भी कहा करते थे कि ये इशू कोई हिंदू मुसलमान का नहीं है, ये इशू राजनीति का इशू है, जो बहुत ही सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ। तो आप सोचिए कि विवेक अग्निहोत्री ने किन 700 लोगों से बात की? क्या उन्हें कोई भी अच्छा मुसलमान वहाँ पर नहीं मिला? ज़रूर मिला होगा, लेकिन विवेक अग्निहोत्री ने सिर्फ उन्हीं की बातों को और उन्हीं बातों को अपनी फिल्म में डाला है जो उनको सूट करती है, उनकी आइडियोलॉजी को सूट करती है। और उनकी आइडियोलॉजी क्या है? नफरत बांटना, हिंदू मुसलमान के बीच में दीवार खड़ी करना। और यही इस फिल्म में दिखाई दे रहा है और फिल्म को रिलीज़ होने के बाद भी वही दिखाई दे रहा है कि उसमें वो सक्सेसफुल हुए हैं, उसमें वो कामयाब हुए हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रक्चर इस फिल्म को प्रमोट करने में लग गया है, पूरे आरएसएस के लोग इस फिल्म को प्रमोट करने में लग गए हैं। फिल्म ने बहुत बड़ा कारोबार भी किया है प्रमोशन की वजह से। और उसके बाद आप देखिए कि सिनेमा हॉल में किस तरह से मुसलमानों को, एक ख़ास धर्म को टारगेट किया जा रहा है, उनको भद्दी भद्दी गालियाँ दी जा रही हैं, उन्हें मारने काटने की बात की जा रही हैं। ये दिया है द कश्मीर फाइल ने इस देश के लोगों को, यानी कि नफरत की चिंगारी दी है द कश्मीर फाइल ने। बहरहाल साथियों, शिवन गंजू की बातों से ये साफ हो गया है कि विवेक अग्निहोत्री ने फिल्म को ईमानदारी से और सच्चाई के साथ नहीं बनाई है। उन्होंने फिल्म सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा के लिए बनाई है, हिंदू और मुसलमान के बीच में नफरत की दीवार खड़ी करने के लिए बनाई है। आपकी आवाज